हेपेटाइटिस यानी यकृत शोथ। हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस है क्या। यकृत शोथ यानी जो यकृत यानी होता है लीवर, इसके बारे में हम जानेंगे। जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। जब लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसमें हम जब बात कर लेते हैं कॉजेस की, तो कॉजेस का मुख्य कारण वायरल इन्फेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। तो ये 5 टाइप से होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, 5 टाइप से होते हैं। जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसमें क्या होती है, थकान होता है, गहरे पीले रंग का मूत्र आता है, पीला मल होता है, पेट दर्द होते हैं, भूख की कमी होती है, वजन घटना हो जाता है और स्किन और आई का कलर येलो हो जाता है। जैसे कि हम समझें कि पीलिया की कंडीशन होती है, उसी तरह से सब कुछ हो जाता है। एक हिसाब से समझें कि हेपेटाइटिस पीलिया ही है। इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलएफटी कराया जाता है और कभी कभी यूएसजी भी कराया जाता है। जब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए हेपेटाइटिस के पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, डाइट फैट फ्री होनी चाहिए तथा लाइट डाइट देनी चाहिए। हेपेटॉक्सिक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि अधिकतर देखा गया है कि जॉन्डिस के पेशेंट में भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलता है। ऐसी कंडीशन में पहले जॉन्डिस का ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए तथा इसके बाद निम्न ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे पहले पीलिया यानी जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि उससे सही नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट क्या होता है। जब हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट जो होता है, तो इसमें क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, हेपारेल। क्या होता है, हेपारेल इंजेक्शन होता है, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसे मांसपेशी में लगाना चाहिए। ठीक है, मांस में देना चाहिए, मस्कुलर सिस्टम में देना चाहिए। इसका डोज तो जो होता है, प्रथम दिन एवं द्वितीय दिन डोज 6 महीने बाद तथा बूस्टर डोज 5 साल बाद लगाई जाती है। यानी कहें तो इसका बहुत लंबी है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो इसमें जो इसका डोज होता है, सही भली बात की जाती है। जो इंजेक्शन होता है, मान ली तो इंजेक्शन देना नहीं चाहिए। और साथ में इंजेक्शन के बाद एक कैप्सूल दी जाती है, जो कैप्सूल नाम होता है इसेन वीटा। क्या नाम है, इससे न वीटा। इसमें क्या होता है, इसेंशियल फास्फोलिपिड होती है और साथ में विटामिन्स भी होती है। रोजाना एक गोली दे देनी चाहिए, 6 महीने तक देनी चाहिए। लगातार एक गोली 6 महीने तक देनी चाहिए। अब जैसे मान लो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, ये बात हो रही है किसकी, एक्यूट की। ठीक है, एक्यूट में। अब हम बात कर लेते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी में, यानी क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या डॉक्टर रेफर करते हैं कि इंजेक्शन इंट्रोन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंजेक्शन इंट्रोन दिया जाता है। इंट्रोन ए, क्या दिया जाता है, इंट्रोन ए, जिसमें इंटरफेरॉन अल्फा 2 बी रिकॉम्बिनेंट पाया जाता है और 1 सप्ताह में एक बार देनी चाहिए और 16 वीक तक लगाया जाना चाहिए। यानी 16 वीक तक लगाया जाना चाहिए। इसमें टेबलेट में जो टेबलेट होता है, टेबलेट के साथ लीमावीर दिया जाता है। लीमावीर दिया जाता है, रोजाना एक गोली डेली